जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ। जी बोलिए, क्या प्रश्न है? कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्मण्य क्या है, कर्म को अकर्म और कर्म को कर्म योग में कैसे बदला जा सकता है, अकर्म को कर्म योग भी कहा जाता है क्या, हम कर्म की गति को कैसे जान सकते हैं? कर्मणा गहनो गति, पहली बात समझे। जो हम वासनाओं से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। जो शास्त्र से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे शुभ कर्म करते हैं। जो हम वासनाओं से प्रेरित करते हैं ना, जैसे हमारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की वृत्तियां हैं, तो उनसे पहले अंदर संकल्प विकल्प बनता है, फिर जो क्रिया होती है वो कर्म बनता है, वो अशुभ हो जाता है। और जो शास्त्र सम्मत होता है वही काम शास्त्र सम्मत भोगा जाए, वही क्रिया शास्त्र सम्मत हो तो शुभ हो जाता है। शुभ और अशुभ ये जब तक होते रहेंगे तब तक हमारा जन्म और मरण होता रहेगा। अब पहली बात तो हमें निषिद्ध कर्म का त्याग करना है और शुभ कर्म का कर्ता भाव त्याग करना है, तो अकर्म हो जाएगा। कर्म होते हुए भी वो शुभ कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। जैसे भगवान ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दो प्रकार के कर्मों की बात कही, शुभ और अशुभ कर्म। जो अकर्म है वो अकर्ता के द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा नहीं। जो अकर्ता है क्या करता है? गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, गुणों की प्रेरणा से प्रकृतिजन्य करण और उन्हीं से क्रियाएं हो रही, मैं दृष्टा मात्र हूं। तो शुभ कर्म कर्ता भाव रहित तो अकर्म हो गया। और ये जीवन भर बड़े बड़े महापुरुषों से भी होता रहता है, शुभ कर्म कर्ता भाव रहित। और जो अशुभ कर्म है वो तो वासना से प्रेरित कर्ता भाव से ही है, लेकिन जो शुभ कर्म कर्ता भाव से वो भी बंधनकारक है। वो पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, लेकिन योग तो नहीं हुआ ना। कर्म योग तब बनेगा जाके जब हमारा कर्ता भाव ना हो, ना हमारा शरीर है, ना हमारी इंद्रियां हैं, ये सब भगवान की दी हुई है और ये सृष्टि भगवान की है, परिवार भगवान का है, इससे सेवा कर रहे हैं और वो सेवा धर्म भगवान को समर्पित है। जब भक्ति मार्ग का भाव लेकर नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो बंधन कट जाता है। या निष्काम भाव से संसार को भगवत स्वरूप मान करके, और ये पूरा शरीर इंद्रियां सब भगवान की दी हुई, आपकी थोड़ी है, भगवान की दी हुई ना, ये भगवान की पूरी सृष्टि है। तो प्रकृति के द्वारा जो हमारी सेवा बनी इस वो निष्काम भाव, तो कर्म योग बन जाता है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसमें समभाव रखने वाला और संपूर्ण निष्कामता हर क्रिया में, वो कर्म योगी होता है। प्रकृति का जितना भी कार्य हो रहा है प्रकृति से ही हो रहा है। कभी देखा है क्या स्वरूप में कभी कोई कर्ता भाव है क्या? स्वरूप में कभी कोई हलन चलन, कोई अभाव, कोई चाहत, स्वरूप में कभी नहीं। आप थोड़ा समझ पा रहे नहीं हमारी बात? जितना है अंतःकरण और शरीर में है, अंतःकरण और शरीर ये माया द्वारा रचित है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और आप जो हैं इन तीनों शरीरों को जानने वाले हैं। आपके द्वारा इन तीनों शरीरों में हलचलन हो रही है, पर आप करता नहीं है। जो सबकर परम प्रकाशक जो ही, जैसे विषय का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश मन से, मन का प्रकाश बुद्धि से, और जो बुद्धि का भी प्रकाशक है वो आप है, आत्मा। सबकर परम प्रकाश, लेकिन असंग है वो, कोई कामना नहीं है। तो कामना नहीं है जो हमारे स्वरूप में, उसी बात को हमको साक्षात्कार करना है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षत। और कामनाएं इतनी है अंतःकरण में और उन्हीं से प्रेरित होकर कर्म हो रहे हैं, कोई शुभ कोई अशुभ, और वो उसका कर्ता बन रहा है। तो यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब अकर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी अकर्म हो जाए, फल देने लायक न रह जाए, वो होता है निष्काम भाव से भगवत समर्पित। तो जैसे भुना हुआ दाना पुनः उसमें अंकुरण नहीं होता, ऐसे जो कर्म भगवत अर्पित होते हैं या जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं
वो योग बन जाते हैं। और ऐसे जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन कारक होते हैं। उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ। लेकिन वही कर्ता भाव त्याग करके, अब कर्ता भाव ऐसे त्याग देगा, बिना अंतःकरण पवित्र हुए, बिना सदगुरु का सेवन किए, बिना तत्व ज्ञान हुए कर्ता भाव छूट जाएगा क्या? लाख समझाओ लेकिन रहता है ना, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सू। और वो पुरुष कैसा होता है? वो देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, भोगता हुआ भी कुछ नहीं करता। विषयान ग्रहणन तो मुंचंत हुआ। अब ये टेढ़ी खीर के लिए ही साधना बताई गई है। प्रणिपातेन महापुरुषों के सामने जाओ, साष्टांग दंडवत करो और उनके द्वारा बताई हुई साधना को करो। जैसे ज्ञान मार्ग में चलना है तो विवेक, सत असत का पूर्ण निर्णय करने वाला शुद्ध विवेक, वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, तितिक्षा महान सहनशील, समाधान चित्त का परमात्मा चिंतन में निरंतर रमण करना, मुमुक्षता इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो, मैं मुक्त हो जाऊं, ये संपत्ति होना आवश्यक है। भक्ति में निरंतर भगवान कह रहे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंचित माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम इन माम उपयांति ते। हो गया बुद्धि योग। मेरे में चित्त अर्पित कर दे, मेरे में प्राण अर्पित कर दे, मेरी ही वार्ता कर, मेरा ही चिंतन कर और सतत मेरा नाम जप कर। अगर सतत जप करेगा तो तुम्हारी बुद्धि मेरे में स्थित हो जाएगी, मैं तुम्हारी बुद्धि में स्थित हो जाऊंगा। योग का मतलब ये होता है परमात्मा स्थिति। भगवान कह रहे मय्येव मन आदस्सो मैं बुद्धि में निवेश है। ये चाहे कर्म योग से चलो तो शरीर इंद्रिय अंतःकरण से संबंध रहित होना है, चाहे ज्ञान योग से चलो तो इससे अलग होना है, और चाहे भक्ति योग से चलो तो इसमें समर्पण योग आ जाता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। समर्पित हो जाए। बिना भगवत समर्पित हुए, बिना निष्काम हुए, बिना स्वरूप बोध हुए योग नहीं बनता है। क्योंकि वो कामना, वासना, इच्छा इसी को लेकर के कर्म होते हैं और फल पर इतनी आसक्ति होती है कि अनुकूल आया तो हर्षित, प्रतिकूल आया तो शोकित। वो द्वंद्वों के अंतर्गत रहता है। लेकिन द्वंद्व विमुक्ता ये स्थिति तो योगी की होती है, कर्म योगी की। और जो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये कर्म योगी का भाव होता है। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रहता है। तो जो कर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है, पर मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जब तक करता है तब तक उसका योग नहीं हो सकता। वो बंधन कारक है। चाहे उसे अकर्म कहो, चाहे विकर्म कहो, चाहे शुभ कर्म कहो, चाहे निषिद्ध कर्म कहो, करता है वो बंधा हुआ है ऊंचे नीचे लोकों में। करता हटा सब खत्म। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे उसका कर्म उसे बांध नहीं। करता हटेगा कैसे? भगवान की एक एक सेकेंड में चिंतन वृत्ति बना लो। वो कह रहे हैं मत चित्ता मय्येव मन आदस्सो मयि बुद्धि निवेश है, मेरे में मन बुद्धि लगा दो। साफ भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, ठेका मेरा है, योग युक्त मैं कर दूंगा, तो काहे परेशान हो। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, राधा 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 कृष्ण 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 नाम जप करो। और ये भाव ध्यान में तो इतना तो आ ही जाता है जब परमार्थ में चलोगे कि शरीर तुम्हारा रचा तो है नहीं, ये इंद्रियां तुम्हारी रची तो है नहीं, ये मन तुम्हारा रचा तो है नहीं, ये जगत तुम्हारा रचा तो है, तो व्यर्थ का अहंकार काहे करे। एक ट्रेन चल रही है, उसमें सब बैठे हुए हैं, एक आदमी दौड़ रहा था डिब्बे में। उसे बोले क्यों दौड़ रहा है? बोले अमुक के स्टेशन जाना है। बोले बावरे ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ये गुणों का चक्र चल रहा है, गुणानुगुण वर्तनते, सब दौड़ रहा है। अंतःकरण एक क्षण भी बिना क्रिया किए नहीं रह सकता। शरीर हाथ पैर बांध दो तो अंतःकरण से क्रियाएं एक क्षण भी, वो हर समय। और जो समाधिस्थ हो गए महापुरुष, वो क्रिया रहित है, क्रिया करते हुए शरीर से हो रही पर वो करता नहीं है। बड़ा मतलब इस समय हमको बहुत बड़ी आवश्यकता पहले अंतःकरण शुद्धि की है, और अन्य साधनों में अंतःकरण शुद्ध होने में बहुत समस्या है। और भगवान नाम जब बहुत जोर कलि में, इसीलिए ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार से अघुनाथ नाम बिन नाही नानाधार।
जिस साधन की तरफ देखो विक्षेप ही विक्षेप कलयुग डाले हुए है। व्यभिचार का इतना अंदर मांग बढ़ रही है व्यक्तित्व में। आप सब बैठे हो देखने, आप सब बैठे तो भगत ही तो बैठे हो, भक्त होते हुए भी आप देखो मन में कितना इंद्रियों में व्यभिचार दोष है, मांग अंदर की। कलयुग का प्रभाव देखो, युग धर्म का प्रभाव। रसेंद्री का अपना स्वभाव देख लो, जनेन्द्री का अपना स्वभाव देख लो, नेत्रेंद्री का अपना स्वभाव देख लो। हमें लगता है कलिकाल है, नाम जप करो और जितने कर्म करो उनको भगवान को समर्पित करते जाओ। जो जो समय है, समय के अनुसार या एक एक वृत्ति के अनुसार भगवान को समर्पित कर दो, सब मंगल हो जाएगा। चाहे वो हमसे अगर भूल चूक से अशुभ भी हो जाता है, तो जैसे आग में डाला गया चंदन या लोहा या विष्ठा, तीनों आग स्वरूप हो जाते ना। आग भेद तो नहीं रखती ना कि ये चंदन है, ये लोहा है और ये विष्ठा है, तीनों को अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे सब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के सब कुछ समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि यत् करोषि, भगवान कह रहे ना यत् करोषि, निपट जाओगे। हम कहाँ तक भेद लगाएंगे? कभी कभी सत्य बोलना भी नरक का हेतु हो जाता है, कभी कभी असत्य बोलना भी बड़ा उत्तम लोकों में जाने का, असत्य बोलना भी बड़ा सूक्ष्म विषय कर्म का है। कई ऐसी घटनाएं हमने शास्त्रों में पढ़ी। एक गौवध के लिए गौ के पीछे जा रहे और वो सत्य बोलने वाले थे, माला चला, उनका गौ किधर गई? बोले वो है, वो नरक गए। किसी के प्राण बच रहे हैं, आप झूठ बोल दिए तो आपको उत्तम। कई बार हिंसा करने वाला भी वो बड़ा पवित्र हो गया, हिंसा करने वाला मतलब। तो कर्म की बड़ी सूक्ष्मता। यही पूछ रहे थे द्रौपदी जी भीष्म जी से, क्या ये धर्म है? तो कहते थे धर्म का सूक्ष्म स्वरूप युधिष्ठिर जानता है बेटी, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप धर्म का है, ऐसे कर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। सनकादि से एक बार निमि जी ने प्रश्न किया था, वो मौन हो गए थे, उत्तर नहीं दिया। वही प्रश्न जब नवयोगेश्वरों से किया भागवत में, तब वो उत्तर दे रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि पहले मुझे बताओ सनकादि ने क्यों नहीं बताया? बोले उस समय आप अनाधिकारी थे, आज आप अधिकारी हुए हैं, तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। भागवत में बड़ा वर्णन है और गीता जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। तो हम कर्म योग के द्वारा, हम भक्ति योग के द्वारा, हम ज्ञान योग के द्वारा, तीनों के द्वारा एक काम जरूर सब करते हैं, शरीर संसार से राग रहित होकर परमात्मा का चिंतन, चाहे वो ब्रह्म रूप में हो, चाहे वो भगवान रूप में हो और चाहे वो परमात्मा रूप में हो। योगी परमात्मा कहता है, ज्ञानी ब्रह्म कहता है, भक्त भगवान कहता है। और करना सबको यही है, राग रहित होना इस शरीर और शरीर की क्रियाओं से और भगवान का चिंतन, तभी परमात्मा प्राप्ति होगी। निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ किया हुआ कर्म कर्मयोग हो जाता है, जो भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए। और जो अपनी दुर्वासना से शास्त्र विरुद्ध होता है वो अशुभ कर्म होता है। और जो हमारी शास्त्र विधान के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र प्रमाणित होता है वो शुभ कर्म हो जाता है। और जो भगवत समर्पण के लिए होता है वो हमें संसार सागर से जरूर पार कर देता है। तो निष्काम कर्म, भगवत समर्पित कर्म या ज्ञान के द्वारा कर्ता रहित गुणानुगुण वर्तनते, सब कर्म कर्म हो जाते हैं, कोई भी उसे दंड नहीं दे सकते। कई कई जगह ऐसा होता है कि जो पुण्य कर्म माना जाता है वो पाप हो जाता है, कभी कभी पाप कर्म भी पुण्य कर्म बन जाता है। बहुत शास्त्र में कर्मों की सूक्ष्मता का वर्णन है। इसलिए हमें तो इतना लगा है कि भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, और जितना हमें लग रहा है कि ये पाप कर्म उसका त्याग करके सत्कर्म जो कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दे, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म विषय कर्म का है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। उसके लिए जो हमें भागवतिक बुद्धि चाहिए वो भगवान ही देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो हम खूब नाम जप करें और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित करें। और जो जानते हैं कि ये पाप कर्म है वो भूल करके ना करें, तो भगवान कृपा करके बुद्धि योग दे देते हैं, फिर वो अपने आप निर्णय होने लगता है। फिर जैसे अर्जुन के रथ का लगाम भगवान पे पकड़े घोड़ों की बैठे ना, ऐसे यही भगवान हृदय में बैठ जाते, फिर उससे गलती नहीं होती।
भगवान ही ज्ञान स्वरूप होकर बैठ जाते हैं और वो संभाल लेते हैं। तब एक एक सूक्ष्म बात समझ में आती है। ऐसे बहुत बुद्धि मलिन है, बहुत स्थूल बुद्धि हो गई, भोग बुद्धि हो गई। सोचो कामना के बिना हम रह कैसे सकते हैं, ऐसी बुद्धि निर्णय दे रही। कर्म करना, कर्तव्य पालन करना, समाज सेवा करना, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, वो वासना की पूर्ति के लिए नहीं। लेकिन हमें लग रहा है कि 100 में कोई एक आध भले विचारवान हो, नहीं तो 100 के 100 ही केवल वासना पूर्ति के लिए कर्म हो रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म योग नहीं बन रहा, कर्म बन रहा है। निष्काम भाव से कहाँ, अगर हम किसी को पानी भी पिला देते हैं तो आशा रखते हैं कोई धन्यवाद बोले, नहीं आशा रखते, तो फिर कर्म निष्काम कहाँ हुआ। तो हमें लगता है कि इस कलिकाल में भगवान का नाम जप और जो कर्म जैसे वो भगवान को समर्पित, तो भगवान हमारी बुद्धि शुद्ध कर देंगे। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कल्याण, हमारा भगवत प्राप्ति या तत्व ज्ञान बिल्कुल सहज सरल हो जाएगा। नहीं तो बहुत कठिन है। छोटी छोटी ऐसे अपराध की प्रवृत्तियां हैं कि जन्म भर के किए हुए सुकृत कर्म सब भस्म हो जाए। मान लो एक वैष्णव निंदा कर दो तो किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डायरेक्ट हो, एक कर्म सारे कर्मों को भस्म कर देगा, जितने सुकृत है। भगवत प्राप्ति तो अत्यंत दुर्लभ। इसलिए कलयुग में या हर युग में भगवान के चरणों का आश्रय और भगवान के भगवत प्रेमी महात्माओं से सत्संग, चर्चा और नाम जप और सारे कर्तव्य कर्म, घर परिवार मकान नौकरी जितना भी जो, वो सब भगवान को समर्पित, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारी बात समझ में आ रही हो, समझ में आ रही?